नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ इन दिनों एसआईआर को लेकर के बहुत परेशान हैं। बार बार अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, अपनी परेशानी विधायकों के सामने रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वे जरा भी परेशान नहीं दिखे थे। उस दौरान तो छत्री महापंचायतें हो रही थी। उस दौरान बाकायदा प्रशासन इजाजत दे रहा था छत्री महापंचायतों को, और उसमें बीजेपी को हराने की बात कही जा रही थी, मगर उनको नहीं रोका गया। इसके साथ ही तमाम लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, बीएलओ के लेवल पर कई ऐसी अनहोनी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और जिसका बीजेपी की हार के बाद बीजेपी की रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया। खुद सरकार ने सहयोग नहीं किया। लेकिन अब क्या हो गया है? अब योगी आदित्यनाथ क्यों इतना ज्यादा बेचैन है कि एसआईआर में वोट कट रहे हैं? एग्जिट पोल क्या आ गया है उत्तर प्रदेश का अभी से? 2027 के चुनाव का एग्जिट पोल जारी हो गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से इस एग्जिट पोल को जारी कर दिया है। उन्होंने विधायकों के बीच जो बात कही है वो बताती है कि बीजेपी की अपनी हालत किस तरह नाजुक है योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। और वही योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा चुनाव में बेफिक्र दिखाई पड़ रहे थे, अब अपनी कुर्सी पर बात आ गई है तो बहुत बेचैन है। विधायकों को रोज बता रहे हैं इतनी सीटों पर इतने वोट कट गए हैं, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा का असर तो दिल्ली पर गया है, मगर विधानसभा का असर अपनी कुर्सी पर आ जाएगा। और यही वजह है कि एक इसका राउंड हो चुका है। लोकसभा में जिस उत्तर प्रदेश सरकार पे एकदम किनारे, तटस्थ, निरपेक्ष होने का, यहां तक कि छत्री महापंचायतों जैसी चीज को इजाजत देने के संगीन आरोप लगे, जहां बीजेपी को हराने की बात की गई, वही यूपी सरकार उपचुनाव में इस कदर चाक चौबंद होकर के लगी। उसके बाद जो 10 उपचुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, कि कुंदरकी में 70% मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। उसको लेकर के तमाम तथ्य सामने आए कि किस तरह से जिताने के लिए साम दाम दंड भेद नीति सब चीजें इस्तेमाल कर ली गई, ये आरोप लगे। तो वहां योगी आदित्यनाथ ने फुल मेहनत की, चूंकि बात खुद की थी, और अब वही कहानी दोहराई जा रही है एसआईआर में। मैं आपको ताजी जानकारी दे रहा हूं कि हुआ क्या है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा वार जानकारियां दी हैं। विधायक भी चौंक गए। बताया है कि किस किस विधानसभा में कितने वोट कट गए हैं, इसकी पूरी जानकारी दी है। और उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक में यह कहा है कि 25 विधानसभा सीटों का ब्यौरा सबके सामने रखा है जहां वोट कटे हैं, बाकायदा एक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एग्जिट पोल है। योगी आदित्यनाथ को खुद लग रहा है कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। सबसे अधिक वोट कटा है, जिन्होंने ब्यौरा रखा है, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर। यहां पर सबसे अधिक वोट कटा है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तरी, प्रयागराज की उत्तरी सीट है। बीजेपी की अपनी सरकार में इतनी बड़ी तादाद में वोट कट गए हैं एसआईआर के दौरान, यानी कि एकदम क्लियर है कि तब लोकसभा में सरकार संगठन के साथ नहीं थी, और अब ऐसा लग रहा है कि संगठन सरकार के साथ नहीं है। यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है एक सिविल वार, गृह युद्ध छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो चीजें बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कहा जा रहा है कि ये एग्जिट पोल है। 2027 में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, इसका एग्जिट पोल आप यहां देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि साहिबाबाद में केवल 58% वोट बन पाए हैं, केवल 58%। 42% का नाम नहीं है, जबकि ये वोटर वो खुद कहते हैं कि बीजेपी के हैं। प्रयागराज उत्तरी में 40% से अधिक नाम सूची में नहीं है। इसी तरह से लखनऊ में उत्तरी पूर्वी समेत 4 सीटें शामिल हैं। कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, मथुरा आदि महानगरों की सीटें टॉप 25 में हैं। ये सारे बीजेपी के गढ़ टॉप 25 में जहां पर वोट कट गए हैं। अब देखिए, 30 से लेकर के 32% से लेकर 42% तक वोट 2025 की वोटर लिस्ट की तुलना में अभी शामिल नहीं। 42% तक वोट कटे हैं, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, बाकायदा ब्यौरा दे रहे हैं। और मैं आपको सीटें बता देता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद बता रहे हैं कि कहानी कहां पहुंच गई है। वे 25 सीटों को उन्होंने पढ़ करके सुनाया जहां 13-14% वोट कटे हैं, और 32% से ज्यादा जहां वोट कटे हैं उन सीटों का नाम लिया है। मैं आपको बता देता हूं 32%, 42% कितनी परसेंट है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है। जब इतने वोट कट गए तो बचा क्या, यानी कि आप ये सीटें हार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि वो संगठन पर इल्जाम लगाने की कोशिश में है कि आपने कुछ किया नहीं। 27 अगर हारेंगे तो याद दिलाएंगे कि हमने तभी सचेत किया था, संगठन ने साथ नहीं दिया। अब देखिए, उन्होंने बताया है गाजियाबाद की सादाबाद सीट 42% वोट कट गए हैं, मतलब अभी तक ये वोट यहां पर ऐड नहीं हुए हैं। प्रयागराज उत्तरी 40.9%, लखनऊ उत्तरी 39%, लखनऊ ईस्ट 35%, सब बीजेपी की गढ़ वाली सीटें हैं। कैंट में 37%, सरोजनी नगर में 32%, कानपुर कैंट में 34%, कल्याणपुर में 34%, कानपुर दक्षिण में भी 34%, आर नगर में 33%, आगरा छावनी में 35%, आगरा दक्षिण में 33%, आगरा उत्तर में 33%, बरेली में 34%, बरेली कैंट में 35%, मेरठ में 34%, गाजियाबाद में 34%, मथुरा वृंदावन में 34%। ये सब है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया कि 2.5 से 3 करोड़ वोटर अभी कम है, ये आपका वोट है। 2.5 से 3 करोड़ वोट, कितना बड़ा ये एक तरह का आप समझ लीजिए सैलाब है, और कितना बड़ा इससे फर्क पड़ने जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और यहां तक कह रहे हैं वो कि कम एसआईआर वाली सीटों पर विधायकों का टिकट कटेगा। बेचैनी आप समझिए, एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि ठीक कीजिए वरना आपका टिकट कट जाएगा। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ इस कदर बेचैन क्यों हो गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इसके पहले ऐसे नहीं थे। लोकसभा के चुनाव में ये बेचैनी कहां गायब थी। जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी, सिर्फ 33 सीटें पाई, तो एक 15 पन्ने की रिपोर्ट बीजेपी ने तैयार की। उसमें लिखा था किस तरह से बीएलओ ने हमारी वोट काटे, ये लिखा था। सरकार ने किस तरह से कहीं भी जो संगठन को सहयोग होता है वो दूर दूर तक नहीं दिखा, ये सब उसमें मेंशन था। छत्री महापंचायतें, पेपर लीक, सबका जिक्र था, और सारे जो डायरेक्शन थे वो सरकार की ओर जा रहे थे। और एक थ्योरी ये भी कही गई कि क्या ये भी था, ऐसी बातें कही गई कि लोकसभा में अगर केंद्र कमजोर होगा तो यूपी में मजबूत होंगे वे, ये बातें भी कही गई। हालांकि इन बातों का मैं आपको बता रहा हूं, इनका कोई ऐसा, ये सब बातें कहीं किसी बुनियाद पे, ऐसी बुनियाद पे नहीं होती जिसे कि आप कहीं पर लिखा पढ़त में देख सकें। ये चर्चाओं में होती हैं, मगर ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये चर्चाएं जहां होती हैं बड़ी हाई प्रोफाइल जगहें होती हैं, वहां ये चर्चाएं होती हैं। और इसीलिए अभी जब योगी आदित्यनाथ ये सारी बातें कह रहे हैं, वो इंश्योर करते हैं कि संगठन भी सुने, संगठन की भी कानों तक जाए कि अकेले मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपको भी इसमें भागीदार बनना पड़ेगा और आपको भी कहना पड़ेगा। तो इस समय मामला काफी मुश्किल हो गया है, और इसीलिए एसआईआर की जो डेट बढ़ाई जा रही है, इसीलिए बढ़ाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार दिल्ली में कन्वे कर रहे हैं कि ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए। एक तो वैसे ही सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, अपने आकंठ भ्रष्टाचार, प्रचंड जातिवाद, और अभी कोडीन कफ सिरप में जिस तरह से ये सरकार खामोश है, कोई एक्शन नहीं है। जिन तमाम माफियाओं के नाम आए हैं, जिनको माना जाता है जिन पे अभय दान है, ना वहां कुर्की है, ना जब्ती है, ना गैंगस्टर, ना बुलडोजर है। जो दूसरे मामलों में चल जाता है वो यहां खामोश है, रेंगने को तैयार नहीं है बुलडोजर उस, और देखने को एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, उसकी आलीशान कोठी के विजुअल दंदना रहे हैं टीवी चैनलों पर, हर तरफ छप रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वहां नहीं जा रहा है। और यहीं पर आरोप लगता है उस स्वजाति राजनीति का जो उनके 8.5 साल के टेन्योर में योगी आदित्यनाथ की शासन शैली की सबसे बड़ी पहचान बनकर के उभरी है। यानी कि माफिया भी अगर निपटाना है तो एक खास वर्ग को छोड़ करके बाकी पर अटैक करना है। और इसीलिए अब उनको चिंता सता रही कि अगर एसआईआर में इस तरह से जिले वाइज अगर वोट चले गए तो सरकार पहले से एंटी इनकम्बेंसी के चलते बहुत ही मुश्किल में है, और ऐसे में तो सफाया भी हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है चुनाव का 2027 का, खुद योगी आदित्यनाथ ने इसे जारी कर दिया है, और इस एग्जिट पोल के आईने में बीजेपी की बहुत ही परेशान हाल तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।